प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनहोरे गणित में प्रश्नावली 1B में प्रश्न 3 का हल चलिए समझते हैं। प्रश्न 3 कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित गुणांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 3 का पहला खंड देखते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है 12, 15 और हमें यहाँ पे दे रखा है 21। यहाँ पे 3 संख्याएं दे रखी हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 12 लिख दिया, यहाँ पे हमने 15 लिख दिया और यहाँ पे हमने क्या किया 21 लिख दिया। चलिए साइड में गुणनखंड इसका हम लोग करते हैं। तो 12 को आप काटेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। चलिए 15 को फटाफट काट देते हैं। तो 3 पचे 15, 5 एकम 5, 21 को काट देते हैं। तो यहाँ पे 3 सते 21 और यहाँ पे 7 एकम 7। अब यहाँ पे हमें संख्याएं दे रखी थी 12, 15 और 21। तो 12 के हमने गुणनखंड किए तो आए 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 के जब गुणनखंड किए तो 3 गुणे 5 आया है और 21 का जब किया है तो 3 गुणे 7 आया है। हमें यहाँ पे HCF और LCM केवल निकालना है। तो HCF का मतलब आप जानते होंगे, हिंदी में बोलते हैं मासा, और भी इसका एक नाम है महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए मासा हम लोग निकालते हैं। तो मासा निकालने के लिए आपको हमने एक नियम मतलब कि बताया हुआ है, पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा है तो तब भी हम आपको बताने जा रहे हैं। मासा का मतलब ये है, यानी HCF का मतलब ये है जो मैच करेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो मैच करेगा उस संख्या को लिख लेंगे। ठीक है, जितनी भी संख्याएं मैच करेंगी एक दूसरे को हम क्या करेंगे, गुणनफल में लिख देंगे और गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3 संख्याएं दे रखी, तीनों मैच हमारा केवल 3 कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, आंसर आपका यही हो जाएगा। चलिए LCM देखते हैं। तो जब LCM निकालते हैं तो जो मैच करेगा उसको भी लिखेंगे, और जैसे कि ये 2 थे, ये नहीं मैच कर रहे हैं, और यहाँ पे 5 और 7 नहीं मैच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उन संख्याओं को इनके गुणनफल में लिख देंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया हुआ है, 3 मैच करा था, एक बार हो गया, 5 गुणे 7 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 गुणे 2। ठीक है, अब देखिए गुणा कर देते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 का पहाड़ा अगर आप 7 बार पढ़ते हैं तो आपका आएगा 420। तो चलिए दूसरा खंड देखते हैं। दूसरा खंड आपका कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे ये दूसरा खंड है प्रश्न 3 का 17,23 और दे रखा है आपको मालूम कितना, 29 दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 17 और फिर 23 और 29। तो इसका कुछ गुणनखंड तो होगा नहीं, जब गुणनखंड होगा नहीं तो इसके गुणे में हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि दुनिया की प्रत्येक संख्या के गुणे में 1 होता है, दुनिया की प्रत्येक संख्या के बटे में भी 1 होता है। ठीक है, अब आप 1 लगाएंगे तो होगा, अगर आप नहीं लगाना चाहेंगे तो नहीं होगा, वरना होता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे HCF निकालेंगे। तो HCF निकालते हैं तो यहाँ पे कुछ मैच नहीं कर रहा है, और याद रखिएगा जब आपको संख्याएं दे रखी हो, जब कुछ ना मैच करे तो आप आंसर 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1, आप यहाँ पे समझाने के लिए गुणे में 1 लिखा है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो इन तीनों मैच क्या कर रहा है, 1, यहाँ पे HCF कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना होगा, LCM निकालना होगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 17, 23 और क्या लिखेंगे 29। तो गुणा कर दीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे 29 और यहाँ पे गुणा करेंगे 23 से। 3 9 27, 3 दूनी 8, 2 9 18, 2 दूना 5, 7 7 6, 667 आया गुणा करने पर। चेक कर लेते, 3 9 27 का 7, 3 दूनी 6 8, 2 9 18, 2 दूना 5, 7 16 6, 667। आप 667 की गुणा हम करेंगे कितने से, यानी कि 29 से। ठीक है, यहाँ पे 9 7 63 का 3 हासिल आएगा 6, और 9 6 54 60, 9 6 54 और 60, 2 7 14 का 4,
2 छंग 12 और 1 13 का 3, 2 छंग 12 और 1 13 हो जाएगा 3 4 3 9, यानी 19,000 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 343 हो जाएगा। शायद हमें लग रहा है यहाँ पे गुणा कुछ गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा गलती से यहाँ पे हो गया है। चलिए फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 17 की गुणा 23 से करेंगे, 3 7 21 का 1, हासिल आएगा 2, 3 1 कम 3, यहाँ पे कितना आएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 7 21 का 1, हासिल आएगा 2, 3 1 कम 3 में 5 हो जाएगा। शायद हमने गुणा गलत की, क्योंकि हमने पहले उसे कर दिया, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। 2 7 14 का 4, 2 1 कम 3, जल्दबाजी बहुत खराब होती है, मैं जल्दबाजी कर दिया था। और 391, और 391 की गुणा किससे करेंगे 29 से। 9 1 कम 9, 9 81 का 27 और 3 35 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 3 1 7 हो जाएगा। 9 3 8 5 7 11, यानी 11,339, ये आपका आंसर सही है। क्योंकि जब हमने पहले गुणा की थी तो यहाँ पे उत्तरमाला में जब देखा तो उसमें रॉन्ग आंसर आ रहा था, तो हमने फिर से गुणा की तो हमारा ये राइट आंसर आया हुआ, यानी 11,339 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तीसरा खंड देखते हैं। तीसरा खंड आपका कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे संख्याएं दे रखी हैं 3 और दे रखा है आपका 9 और दे रखा है 25। तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे और 25। तो चलिए इस बार हम जो है अलग गुणनखंड नहीं करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटने वाले हैं। यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे 3 गुणे 3 लिख देंगे, 5 गुणे 5 लिख देंगे। अब देखिए इसमें हमको सबसे पहले क्या निकालना है एचसीएफ, तो जो मैच करेगा वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों में तो मैच कर नहीं रहा है। अगर यहाँ पे तीनों में अगर मैच नहीं कर रहा है, अगर तीनों में मैच नहीं कर रहा, अगर 2 ही में केवल कर रहा है, तब भी आप उसको क्या करेंगे एचसीएफ के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे केवल हम लिख देंगे कितना 3, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या एलसीएम, तो एलसीएम के ये मैच ही कर रहा था, यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे और ये 3 मैच नहीं कर रहा है, और ये 5 और ये 5 नहीं कर रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि यहाँ पे 25 25 का 75, और 75 की गुणा हम कितने से करेंगे 3 से। 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, यानी कितना आ जाएगा 225। चलिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग आंसर देख रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पे सवाल हमने गलत उतारा हुआ है, ठीक है, यानी सवाल हमने गलत उतारा हुआ है, ये सवाल नहीं है। यहाँ पे हमने जो है सवाल गलत उतारा हुआ है, यानी आपका सवाल जो है, चलिए देखते हैं तीसरा खंड देखते हैं। यहाँ पे तीसरा खंड दे रखा है 8 9 और 25, यानी ये 3 संख्या दे रखी है और 8 9 और 25 दे रखा है। यहाँ पे हम लोग 8 लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। इस बार हम डायरेक्ट यहाँ पे गुणनखंड कर रहे हैं, नंबर कोई नहीं काटेगा, ठीक है, ये मत सोचिएगा परीक्षा में नंबर कट जाएंगे, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 9, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 3 गुणे 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 25, और 25 को 5 गुणे 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पे एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ जब निकालते हैं कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, जब कुछ मैच नहीं करेगा तो आप एक आंसर लिखेंगे। एलसीएम जब निकालते हैं तो देखिएगा सब संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिख देंगे। यहाँ पे 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, सबकी गुणा के 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 में 24, 24 नहीं आई, आपका हो जाएगा 72, और 72 की गुणा 25 से करिए, 5 दूनी 10, 36 हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 सते 14, 0 6 4 10 4 8, यानी 1800 आपका आंसर, यानी कि एलसीएम जो होगा वो आपका 1800 आ जाएगा। यहाँ पे एचसीएफ हमें 1 प्राप्त हुआ है, एलसीएम जब निकाला है 1800। एक बार फिर से समझ लेते हैं, यहाँ पे इस खंड में हमने जो है डायरेक्ट गुणनखंड किया हुआ है, ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी हमने साइड में आपको करके दिखाया नहीं है। तो देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 9 को 3 गुणे 3, 25 को 5 गुणे 5। जब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ का मतलब होता है जो मैच करेगा, हम उसी संख्या को लिख लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। ज्यादा संख्याएं होती हैं तो गुणा कर लेते हैं, गुणा करने के बाद जो हमको प्राप्त होती है संख्या वही हमारी आंसर हो जाती है। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया है। और यहाँ पे जब एलसीएम निकालते हैं 3 बार 2 लिख देंगे,
और 2 बार 3 लिख देंगे, 2 बार 5 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। तो एलसीएम का, और एलसीएम का मतलब ये होता है जो मैच नहीं करता उसको भी हम क्या करते हैं, गुणनफल के रूप में लिख देते हैं, फिर गुणा कर देते हैं, आंसर हमारा वही हो जाता है। ठीक है, 2 दूना 4 दूनी 8, फिर 24, 24 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 72 और 72 की गुणा 25 से करेंगे, इस पूरे गुणा करेंगे तो आपका 1800 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न 3 जो यहाँ पे दे रखा था और उसके जो खंड दे रखे थे उसका हल जो आपको समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप कॉपी पर अच्छे से करिए।